नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा तो बता चुका हूँ। आज मैं तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी के बारे में आपको बताऊंगा। महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में ये बातें आपने कई जगह पढ़ी होंगी कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये बातें श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए ही उच्चारित की गई हैं। मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना तीसरे स्थान पर आती है, लेकिन अगर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे पहले स्थान पर आता है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसी समय उज्जैन राजा विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करता था। उज्जैन को उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती आदि प्राचीन नामों से भी जाना जाता था। पुराणों में उज्जैन को 7 मोक्षदायिनी नगरों हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारका, अयोध्या और कांचीपुरम में से एक माना गया है। मित्रों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर स्थापित एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के उद्भव की कहानी इस प्रकार है कि प्राचीन काल में अवंतिका नाम की एक रमणीय नगरी थी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। इसी अवंतिका नगरी में एक ज्ञानी व शिवभक्त ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय के 4 आज्ञाकारी पुत्र भी थे। वे चारों पुत्र भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा भी किया करते थे। वहीं अवंतिका नगरी में रत्नमाल नामक पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस भी रहता था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वरदान के अहंकार में मदमस्त होकर वह धार्मिक कार्य करने वाले ब्राह्मणों को परेशान किया करता था। जो ब्राह्मण धर्म कार्य, यज्ञ आदि किया करते थे, दूषण उनको नित्य परेशान किया करता था। तब सारे ब्राह्मण परेशान होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उन ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं। तब भगवान शिव की हुंकार मात्र से वह राक्षस दूषण तत्काल भस्म हो जाता है। भक्तों ने भगवान शिव से वहीं पर स्थापित होने की प्रार्थना की तो भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तो मित्रों, ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के उद्भव की कहानी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक रहस्यमय तथ्य यह भी है कि यहाँ पर कोई भी मंत्री या राजा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपनी रात नहीं गुजारता है, और यदि कोई ऐसा करता भी है तो अगले ही दिन उसकी सरकार गिर जाती है। ऐसी एक धारणा उज्जैन के महाकाल के लिए प्रचलित है, क्योंकि लोगों का मानना है कि उज्जैन के राजा स्वयं महाकाल हैं। तो मित्रों, यह थी महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में संक्षिप्त कहानी। अगले ज्योतिर्लिंग की कहानी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।